नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN देख रहे हैं। इस समय हम गुजरात के मेहसाना ज़िले में हैं और आज यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जनता के मुद्दों पे बात करने के लिए। और गुजरात विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उसका 9-10 दिन जो है और बाकी रह गया है प्रचार का। तो प्रधानमंत्री अब जो है वो एक्टिव हुए हैं गुजरात में और गुजरात के अलग अलग ज़िलों में जा कर के वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में जा कर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि उनका जो गुजरात मॉडल है वो क्या है और गुजरात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है। तो आप अगर इस लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री देश को क्या संबोधित कर रहे हैं और आज का जो गुजरात मॉडल है वो प्रधानमंत्री के हिसाब से क्या है। सबसे बड़ी बात कि मेहसाना उनका पैतृक जिला है, उनका गांव जो है, जो उनकी नगर पालिका वडनगर है वो मेहसाना जिले में ही आती है। और अपने गृह क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्या कुछ कहेंगे गुजरात के लोगों के लिए, ये आप रह करके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देख पाएंगे। तो बने रहेंगे इस विशेष रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं मेहसाना में और कुछ ही समय में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे कि वो यहाँ के लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच होगी उसकी पल पल की रिपोर्टिंग हम आपको करते रहेंगे। तो आप बने रहेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हवाરમાં હાલો બધું કામ આગળ વધવા માંડે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા આ આખું ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું હબ મોટું આપણું ઉત્તર ગુજરાત વિકસી રહ્યું છે। ઉત્તર ગુજરાતના જુવાનીઓમાં મોટો અવસર ઊભો થવાનો છે અને એટલા માટે કહું છું ભાઈઓ કે એક લાંબા ગાળાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ સાથે આગામી 25 વર્ષની અંદર આપણો મહેસાણા જિલ્લો આત્મનિર્ભર બને, આપણું ગુજરાત આત્મનિર્ભર બને અને વિકાસને કેવી દિશામાં તમે જુઓ 1930 માં અંગ્રેજોએ મહેસાણાથી આબુ રોડ, તારંગા અંબાજી રેલવે લાઈન 1930 માં 100 વર્ષ સુધી કોઈને કાગળિયા ફાઇલ જોવાની નવરાઈ ન મળી। આ તમારો મહેસાણા જિલ્લાનો દીકરો ત્યાં બેઠો ને એટલે મેં બધી હોધખોળ ચાલુ કરી અને આ તમારા દીકરાએ મહેસાણાથી આબુ એક નવી રેલવે લાઈનનું કામ ચાલુ કર્યું। અંબાજી અને તારંગાને જોડશે સાહેબ। અંબાજી અને તારંગા ધમધમાટ ભૂલી જવાનો છે, નવો વિકાસનું આખું ક્ષેત્ર વિકસી જવાનું છે। આ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના કારણે दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी धुरा अपना मेहसाणा आसपास विस्तार। आपको बता दें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ से जा चुके हैं और मेहसाना का जो एक अपार जन सैलाब था वो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। और बहुत कुछ गुजरात मॉडल के बारे में, विकास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को बताया। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग जगहों का जो विधानसभा सीटें हैं, चाहे वो ऊंझा विधानसभा सीट हो, चाहे वो कड़ी विधानसभा सीट हो और बौचरा जी, बहुत सारी जगहों का उन्होंने जिक्र भी किया अपने संभाषण में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इसलिए भी एक्सक्लूसिव होता है क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए और बिना कागज के, बिना किसी तैयारी के वो समाज के बारे में बोल पाते हैं। और जो अपार जो जनसैलाब है जो मेहसाना के दूर दराज क्षेत्रों से उनको सुनने के लिए आया था, वो उनकी बातों को सुन करके कितना सीख पाया है उनसे जी। तो बहुत कुछ जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में और भी लोग हैं, दादा आपसे पूछेंगे। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ आए थे। बिल्कुल। और भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मेहसाना के लिए क्या लेकर के आए थे, क्या कुछ आप लोगों के लिए था उनके भाषण में? भाषण में तो कोई पुराना पहले दिया हुआ है, इसलिए कोई खास गिफ्ट ऐसे चुनाव का लॉलीपॉप उनके पास नहीं था। जो काम किया विकास का उन्होंने वही बताया। नहीं तो मैंने किया है, आपको कोई शिकायत आगे नहीं मिलेगी, आपको कुछ की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ कर दिया है प्रधानमंत्री के हिसाब से गुजरात मॉडल है उसका जिक्र उन्होंने अपने संभाषण में किया था। और ये भी बताया कि अपने अपने घर पे जाकर के आप लोग अपने गांव के लोगों को, अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को ये संपर्क कीजिएगा और बताइए था कि उनका नरेंद्र भाई आया था, हाँ, उनके बारे में। तो अभी आप लोगों को उन्होंने जो उत्तरदायित्व तो दिया है, आपको लोगों को क्या लगता है कि वो कितनी उसकी प्राथमिकता है उस वचनों की, उनके बातों की? बिल्कुल 100% लोगों को इतना विश्वास है मोदी जी पे। इन्होंने मैसेज में यही दिया कि मेरी जो यहाँ नहीं आ सके उनको सिर्फ मेरा प्रणाम देना और उनको बोलना कि मोदी जी ने आपको याद किया, इतना इनके लिए काफी है। सबको याद करके सबको साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, नाम क्या आपका? विजय भाई। विजय भाई, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या प्रशासन के लोग हो, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। और बिना किसी रोड मैप के उनके पास इतनी सारी बातें होती है कि वो देख करके नहीं बोलते हैं, उनके अंदर से बातें
से निकल रही होती हैं। उसका एक ही है, उसको जो योग करते हैं जो और करीबन 4 ही घंटा सोते हैं, उसकी शक्ति वही है। तो योग की शक्ति है। दिल की बात ये कह रहे हैं कि ये दिल की बात है और दिल वाले इस बात को बखूबी जानते हैं। गुजरात के लोग दिल वाले हैं और वो उनकी दिल की बात को समझ सकते हैं। यही उत्तरदायित्व लेकर के वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई, एक बात बताइए कि आपको लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेगा? आप कहाँ से हैं? वो तो विश्व नेता है जी। आप हैं कहाँ मैं से? दिल्ली से हूँ, यहाँ आया था स्पेशली मोदी जी के को सुनने के लिए, रैली को देखने के लिए। अच्छा। वो विश्व नेता है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। गुजरात के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, वो कहते हैं इनको कोई किसी चीज की जो फ्री की लॉलीपॉप लोग दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, आप हमें बहुत अच्छा लगा। ये सुरेश भाई जो है वो दिल्ली से हैं और कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और गुजरात के लोगों को किसी प्रकार के लॉलीपॉप की आवश्यकता नहीं है। एक बार बताइए कि केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? कितने अच्छे नेता हैं? नेता क्या है, वो तो लॉलीपॉप देने का काम है और कुछ नहीं है। दिल्ली का हम देख रहे हैं हाल, क्या हाल कर दिया है। सब जगह भ्रष्टाचार और दुनिया भर के नेता उनके फंसे हुए हैं और अननेसेसरी का वो प्रोपागेंडा करते हैं और झूठ बोलते हैं आकर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण ज्यादा कर दिया है दिल्ली में, इसी वजह से वो दिल्ली छोड़कर गुजरात आना चाहते हैं? ऐसा प्रदूषण का तो क्या है, उसने ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया है कि वो झूठ का नेता है, उसको हम झूठ का नेता बोलेंगे। अच्छा, झूठ का नेता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है दादा आपका? थोड़ा सा तेज बोलिए। एक बात बताइए, भैरव सिंह, बड़ा डरावना नाम है आपका। एक बात बताइए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे, क्या कहा उन्होंने आप लोगों के लिए? उन्होंने पब्लिक के लिए अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया है। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आम पब्लिक को आपस में लड़ाया झगड़ाया, जातिवाद, वोट बैंक भैरव सिंह जी का सिर्फ नाम डरावना है, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कुछ असहजता हो रही है उनको बोलने में। लेकिन गुजरात के लोगों से हम और भी चलेंगे और जो अंतिम दिन है, तो 1 तारीख और 5 तारीख 2 चरणों में यहाँ का मतदान है, तो हम गुजरात के चुनाव को दिखाएंगे और जो आम आदमी गाँव में बैठा है या जिन लोगों के पास परेशानियाँ हैं उन लोगों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देख करके समझ पाएंगे गुजरात में चुनाव की परिस्थितियाँ क्या है। तो आप बने रहें सत्याग्रह CNN के साथ और देखते रहें यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।